नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर जो कि मेरे फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और हो सकता है कि आपको भी इस क्वेश्चन में डाउट हो, आपको भी समझने में दिक्कत होती हो, तो देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन किनके द्वारा पूछा गया है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा किसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या कि क्वेश्चन जो 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके HCF LCM और HCF से संबंधित है, LCM एंड HCF से संबंधित है। और इसमें डाउट जो बन रहा है उनके लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, और शायद आपका भी डाउट हो तो आप भी देख सकते हैं। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि दो संख्याओं का योग जो है 162 है। मान लेते हैं दो संख्या कोई होगी जिसका योग जो दिया गया है 62 है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग अगर 162 है तो दो संख्या हमें ज्ञात नहीं है कि वो संख्या दो कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या में एक संख्या जो है हम मान लेते हैं x है, और दो संख्याओं का योग जो दिया गया है 162 दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब एक संख्या हमें ज्ञात हो गई कि x है तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जो होगी 162 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारा ज्ञात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ दिया गया है कि अगर आपका लौसा दिया गया है 252, पूरे क्वेश्चन में यही दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 162 है और साथ ही साथ उसका लौसा जो है 252 है। तो इसका मौसा और वो संख्या क्या है उसको ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है, यही डाउट भी है। हालांकि मैंने फर्स्ट चैनल में बताया है, फिर भी समझ में नहीं आया है तो देख लीजिए फिर से। दो संख्याओं का योग 162 है, तो कन्फर्म है। एक संख्या मान लेते हैं x है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या 162 माइनस x हो ही जाएगी। अब हमारा कह रहा है कि लौसा जो दिया गया है 252 है, तो इसमें हमें निकाल देना है कि मौसा क्या होगा इसका। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका मौसा क्या होगा। तो मौसा कैसे निकालेंगे? जब भी दो संख्याओं का योग और लौसा दिया रहता है तो उसका मौसा कैसे निकालते हैं? तो मौसा निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है आपका, जब दो संख्याओं का योग और लौसा दिया हो तो मौसा बराबर होता है क्या? दो संख्याओं का जो योग दिया रहता है उसका और जो मौसा दिया रहता है उसका, इसका 162 और 252 का हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसका हम HCF निकाल देते हैं। अगर दो संख्याओं का योग दे दिया 162, ठीक है, और दो संख्याओं का लौसा जो दिया गया है 252 है, तो इसका मौसा निकालने का यही फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का जो योग दिया है उसका और जो एक लौसा दिया है उसका हम मौसा ज्ञात कर देते हैं, तो उसका हमारा मौसा निकल जाता है। तो यहाँ से हम मौसा इन दोनों का निकाल देंगे तो हमारा एक कन्फर्म हो जाएगा, ये मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, 162 और 252 का मौसा निकाल देते हैं। तो 252 में हम 162 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा तो 162 हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 162 कर देते हैं, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 90, 2 यहाँ हो जाएगा, और ये 16 में से 9 हो गया, 9 7 16, इसको हटा देते हैं। फिर 90 कर लेते हैं, दिख रहा है ना जी। फिर 90 कर रहे हैं, 72 है तो एक बार में जाएगा 72 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 18। फिर 18 से कर लेंगे, ये 72 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 18 चौके 72, यानी ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं HCF, इसी को तो बोलते हैं क्या, HCF का है या फिर मौसा का है या महत्तम समापवर्त्य का है, कोई दिक्कत। तो हमारा निकल गया क्या, HCF का मान निकल गया 18, और जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन में भी दिया गया है 18 निकल गया हमारा क्या, HCF।
HCF का मान 18 हो गया। तो ये एक तो आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौसा क्या होगा, तो मौसा का मान हमारा निकल ही गया। अब देखिए जब मौसा का मान निकल गया, अब बात रह गई कि संख्या कैसे निकालें। तो संख्या निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है, ये तो पता होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा, दिख रहा है ना, लसा गुने मसा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, दो संख्या कौन है, एक संख्या तो x है तो हम x रख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 162 माइनस x है, 162 माइनस x यहाँ पे रख लेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमने कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो लसा तो हमारा दिया गया है, लसा यहाँ पे 252 है, 252 है लसा, और मसा हमारा निकल गया है यहाँ पे 18। तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। सिंपल यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने दूसरे वाले चैनल पर बताया है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, तो ये गुना कर लेते हैं, 162 x हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये गुना कर देंगे, 18 दूना 36, हासिल 3, 18 पच्चा 90, 3 93 के 3 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, 45 36 इसका हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये सारे उधर चले जाएंगे और ये उधर ही रहेगा, तो ये प्लस में रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 162 एक्स और प्लस 45 36 बराबर 0 कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 126 एक्स माइनस कर सकते हैं आपका 36 एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। 6 और 6 12 का 2 हाथ से लेकर 3 2 5 1 6 और ये 1, और इसको गुना करेंगे तो 45 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। अब हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बच जाएगा 126। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 36, तो बच क्या जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा प्लस 45 36, अब तब बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ही बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 126 बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे लाते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम करेंगे तो x माइनस 126 बराबर 0 एक आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं क्या, 126 हो जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो दोनों मान संभव हो, या तो आपने x 126 माने हैं तो आपका दूसरा पद आ जाएगा इसके अनुसार। अगर एक संख्या इसमें से इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, एक संख्या को अगर 126 लेते हैं x, तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या जो होगी 162 में से 126 घट जाएगी, मतलब ये 36 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली संख्या को 126 न लेकर 36 लेते हैं, तो पहली संख्या अगर आप यहाँ पे 36 लेते हैं तो दूसरी संख्या 162 में से 36 घट जाएगी तो 126 ही आएगी, कोई दिक्कत। आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए, और यही बात ही है इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में यही बात है। और वैसे भी इससे पहले कि आप ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, क्योंकि दो संख्याओं का योग जब कह रहा है 162, तो तीनों चारों ऑप्शन में से आप देखकर संख्याओं को जोड़कर 162 जो आता है उसको कर सकते थे। साथ ही साथ इन दोनों का मौसा भी करके आप अनुमान कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे। ठीक है, तो और प्रोसेस मैंने ये तो आपको बता ही दिया, कहीं कन्फ्यूजन होगा फिर भी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा से इसको क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। और ये देखिए
ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है। और साथ ही साथ अगर दो संख्याओं का योग दे दिया गया हो और एक मसा लसा दिया गया हो तो उसका मसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग जो होता है और साथ ही साथ जो लसा होता है उन दोनों का मसा ज्ञात कर देते हैं, तो उसका मसा ज्ञात हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या 126 होगी और साथ ही साथ 36 होगी, 126 और 36 होगी और आपका मौसा जो होगा वो 18 होगा, 18 होगा। यानी ये ऑप्शन है आपका 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है, जो क्वेश्चन है बुक में वो 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है और वही आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। नहीं आया तो आप 1-2 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक वही है, अनुमान विधि से लगा लीजिए कि दो संख्याओं का योग कौन सा ऐसी दो संख्या है जिसका योग आपका 162 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके मेरे फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग वो भी है, फर्स्ट चैनल पर वो कमेंट आया था और उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, और उसका भी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इतनी बात आशा करता हूँ कि समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन है आपका संख्या श्रेणी से, विद्यासागर अंगणित का बुक है ना, विद्यासागर अंगणित का ये भी क्वेश्चन जो अभी बना है विद्यासागर अंगणित बुक का है। और ये क्वेश्चन जो था आपने स्क्रीन पर देखा होगा किसके द्वारा पूछा गया है, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन याद कर लिया था कि क्वेश्चन क्या था। तो स्क्रीनशॉट वो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन जो है क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका संख्या श्रेणी से है और संख्या श्रेणी से आपका दिया गया है कितना नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 55 नंबर क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आया है, शायद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा नाम क्या था, ठीक है। तो 55 नंबर संख्या श्रेणी के यानी नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, किसका है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है 55 नंबर है, ठीक है। विद्यासागर अंगणित का 55 नंबर क्वेश्चन है और जिसके द्वारा पूछा गया है, मैं आशा करता हूँ कि भली बात ही समझ रहे हैं। बाकी लोगों को अगर दिक्कत है तो हम बता देते हैं कि विद्यासागर अंगणित का बुक है और उसका संख्या श्रेणी है और उसका आपका 56 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक सीरीज दिया गया है, 2 है 6 है, 2 है 6 है, 3 है 11 है और आपका 11 है 5 है 21 है और फिर आगे इसमें भर देना है कि क्या होगा यही आपका संख्या श्रेणी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी मैंने बताया है लेकिन समझ में उनको नहीं आया है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब समझ जाएंगे। देखिए इसको हम पहली बात तो ऐसे कर सकते हैं कि एक को छोड़कर अगर इसको हम करें तो इसमें +1 ऐड किया गया है, 2 से 3 एक एक छोड़कर करते हैं, सीरीज बनाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ लेते हैं तो इसमें कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो इसको एक छोड़कर देखें तो इसमें कितना ऐड किया गया है, +5 ऐड किया गया है, ठीक है। 6 और 5 11। फिर इसको छोड़कर देखें तो इसमें देखा जाए तो +10 ऐड किया गया है, ठीक है, यही ऐड किया गया है। तो देखिए इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार तो ये एक छलांग आगे चला जाएगा, तो इसके पैटर्न के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम इसके पैटर्न के अनुसार चलेंगे, क्योंकि इसके पैटर्न के अनुसार ये भरने वाला हमारा मिल जाएगा। तो इसके पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, यहाँ 2 जोड़ा गया है, एक एक बढ़ाकर जोड़ा गया है। तो हम साधारण सी बात है, यहाँ हम 3 जोड़ सकते हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी सीरीज आपका सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन आंसर टच कराने के लिए, हालांकि इसका आंसर दिया गया है कितना, 9 दिया गया है। सीरीज ये भी बन रहा है लेकिन बुक जो जिस राइटर ने जिस हिसाब से अपना बुक का ये सीरीज बनाया है उसके हिसाब से ये यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग है, किसी का भी दिमाग कैसे भी लग सकता है, सीरीज बस बनना चाहिए। तो यहाँ भी सीरीज हमारा बन रहा है +1 +2 +3, ऐसे ही करते करते +4 आगे बढ़ता जाएगा सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या करा, इसमें 5 ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे 15 हो सकता है
ऐसे नहीं होगा तो यहाँ पे 5 दूना 10 तो 10 दूना 20 ऐसे भी ऐड हो सकता है ना। तो इसको आगे सीरीज ऐसे भी सही है, लेकिन यहाँ इसके अनुसार 8 नहीं है, तो इसके अनुसार हम कैसे करेंगे? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसी सवाल को आप 8 अगर आंसर दिया होता तो भी सही होता, 9 दिया है तो भी सही है। तो उसके लिए अगर 9 यहाँ पे लाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? 2 6 3 11 5 21 यही है। देखिए, अगर आप आंसर जो बुक का आंसर दिया गया है उसको टच कराना चाहते हैं तो सिंपल आप देखिए क्या करना है। यहाँ से यहाँ कितना का ऐड किया है? +4 ऐड किया है, ये ना किया है, 2 4 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या किया है? 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 कर दिया। हमने क्या किया था कि शुरू में ही मैंने मिस्टेक कर दिया था कि जो कि जहाँ पे सोल्यूशन मैंने किया हूँ दूसरे वाले चैनल पर, तो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। जो इस क्वेश्चन को जिसने पूछा है उनको पता होगा, क्योंकि वहाँ से देखकर ही ये क्वेश्चन पर अपना ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि प्लस कर दिया था मिस्टेक से, बाई मिस्टेक। हालांकि लास्ट में मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे प्लस नहीं हो, सॉरी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे तो 6 में से 3 घटा कर किया है 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? +8 किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है? -6 कर दिया गया है। 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है? 5 में 16 को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्रम हमारा सीरीज कैसे बन रहा है? देखिए, अब ये सीरीज हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके और इसके इन सब के बीच में क्या संबंध बन रहा है। तो इन सब के बीच में संबंध हमारा एक को छोड़कर एक बन रहा है, एक को छोड़कर एक बन रहा है, यानी इसमें किया क्या है? गुना 2 कर दिया गया है, 4 दूना 8। फिर इसको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से देखें तो इसमें क्या किया गया है? गुना 2 किया गया है, 8 दूना 16 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब फिर इसको हम एक को छोड़कर करेंगे तो ये यहाँ छलांग मार देगा, तो इसके सीरीज के अनुसार हम नहीं चलेंगे, इसके सीरीज के अनुसार नहीं चलेंगे। हम किसके सीरीज के अनुसार चलेंगे? इसके सीरीज के अनुसार चलेंगे। तो इसका सीरीज क्या है हमारा? 3 दूना 6 गुना 2, मतलब इसका 2 गुना करके यहाँ घटाया है, तो फिर एक छोड़कर इसमें 2 गुना करके यहाँ घटा देगा। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा भैया? 12 हो जाएगा। लेकिन ये 12 क्या करेगा? माइनस करेगा। 12 क्या करेगा? माइनस करेगा। तो इसके अनुसार यहाँ से ये 12 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 16 हमने प्लस किया है तो उसके बाद माइनस करेंगे। वैसे भी सीरीज देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस, तो माइनस किसके अनुसार करेंगे? 21 में से 12 घटा देंगे, तो 21 में से 12 घटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा? 9 बचेगा। और यही आपके बुक का आंसर दिया गया है, तो यही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, बस सीरीज बैठना चाहिए। और आपके बुक के आंसर को टच कराने के लिए हमने इतना प्रक्रिया को अपनाया है। शायद ये चीज़ मैंने पहले भी बताया लेकिन समझ में नहीं आया, अब लगता है कि मुझे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, जो कि कमेंट में आपको टाइप करके पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। मैं आशा करता हूँ जिनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है उनको समझ में आ गया होगा, और बाकी लोग का भी अगर डाउट होगा तो उनको भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने कॉपी पर लिख लिया है। देखिए, हालांकि वो क्वेश्चन जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको नीचे देखकर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 घंटे में दूरी तय करता है, ठीक है। इतने ही समय में ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की गति क्या होगी? तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ट्रक का जो स्पीड है। देखिए, ट्रक का जो स्पीड है, स्पीड कहें तो चाल है, चाल कितना है? ट्रक का जो चाल है वो 62 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, पर नहीं लिखा गया, लेकिन स्पीड है तो पर आवर में ही होगा, ये तो कंफर्म है। चलिए, 62 किलोमीटर पर आवर है। ये टाइम कितना है भैया? इसका टाइम, समय जो दिया गया है, समय ये 14 घंटे में दूरी को तय कर रही है। कितने घंटे में?
14 घंटे में दूरी को तय कर रही है। तो देख लीजिए इसमें होगा क्या, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस कहें तो दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हम जानते हैं 4 गुने समय कर देते हैं, तो 4 गुने समय करेंगे तो 62 गुने 14 हो जाएगा। ये भी घंटा में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यूनिट में कोई चेंजिंग होगा नहीं। और ये हम सिंपल गुना कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा किस में, किलोमीटर में आ जाएगा। तो गुना कर देते हैं, 14 दूना 28 होगा, हासिल 2 14 छक 84 2 86, यानी 868 ये किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस दूरी से कुछ और अधिक, कितना अधिक, तो वो दिया गया है 280 किलोमीटर अधिक। अगर कोई कार उसको करती है, दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या होगी। अगर 14 घंटे में ही कोई कार इससे 200 अधिक दूरी तय करे तो कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस फॉर अ कार, ठीक है, टोटल डिस्टेंस एक कार के लिए क्या होगी, जिसका स्पीड हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी कार के लिए कितना हो जाएगी 868, प्लस एक्स्ट्रा कितनी दूरी 280 किलोमीटर की दूरी। तो टोटल दूरी हमारा इतना हो गया। टोटल हमारा कार के लिए टाइम कितना हो जाएगा, टोटल कार के लिए टाइम जो होगा वो टाइम इतना ही रहेगा, 14 आवर्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 8 6 14 8 2 10 11 11 से 48 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस 1148 किलोमीटर, टोटल टाइम 14 आवर, तो इस सिंपल हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कहें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा टोटल कितना निकल गया 1148, अब बटा समय कितना है 14 घंटा। तो 14 घंटा कहने का मतलब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा, और 112 2 बचेगा 28, 14 दूना 28, यानी 42 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होगी। ठीक है, तो यही सही उत्तर होगा। हालांकि मैंने कमेंट करके उनको संतुष्ट भी कर दिया था कि इतना ही होगा, और किस प्रकार से होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 82 किलोमीटर पर आवर जो होगा उसकी कार की गति होगी। तो बस यही क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन लेकर सोचा कि मैं बता दूं इसको, क्योंकि और ये क्वेश्चन मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन विलम्ब के बाद बताया, क्योंकि मैं भूल गया था। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, और फाइनली आज मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन का सलूशन भी आपको मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।